नमस्कार। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी नमक का दारोगा के बारे में जानेंगे। इसके कुछ खास अंशों की व्याख्या भी देखेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1880 में लमही वाराणसी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मूल नाम धनपत राय। प्रारंभिक रचनाएं इन्होंने नवाब राय नाम से लिखी और बाद में फिर प्रेमचंद नाम से लिखने लग गए। प्रमुख रचनाएं उपन्यास जो हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके। कहानी, अब ये कहानी संग्रह आपके सामने प्रस्तुत है। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 भागों में, गुप्त धन। नाटक भी 3 नाटक इन्होंने लिखा था। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। निबंध संग्रह, कुछ विचार, विविध प्रसंग। इनको उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट नाम से भी लोग जानते हैं। इनका निधन सन 1936 में हुआ। जो कहानी का पहला महत्वपूर्ण अंश है ये देखें। ये वंशीधर के पिता द्वारा कही गई बातें हैं। बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। जब वंशीधर नौकरी खोजने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, उस समय उनके पिता ये बातें कहते हैं। एक पिता के रूप में समझाने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन इस तरह की बातें समझाने का अधिकार और कर्तव्य दोनों ही उचित नहीं है। वे क्या कहते हैं? बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि की ओर ध्यान दिला रहे हैं। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण से मतलब कर्ज। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यानी लड़कियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उनके विवाह की उम्र आ रही है। नारीवादी दृष्टि से देखें तो ये वाक्य कटुवाक्य कहा जाएगा और ये उचित भी नहीं है कि किसी भी बेटी के लिए इस तरह की बात कही जाए। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगार नदी का किनारा जहाँ पर पानी लगातार लगता रहता है, जिसके वजह से वह पेड़ बहुत जल्दी ही पानी में ही गिर जाता है या टूट जाता है या उखड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि मेरा अंतिम समय निकट ही आ रहा है, न मालूम कब गिर पड़ूं। वही बात, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अर्थात सारी जिम्मेदारी तुम पर है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा का मतलब, ओहदा होता है पद, तो जो पद मिले उस पे ध्यान न देना। असली ध्यान कहाँ होना चाहिए? ओहदा कैसे, ओहदा के लिए किससे तुलना किया इन्होंने? पीर के मजार से। अब पीर का मजार क्या है? पीर औलिया इत्यादि जो होते हैं, पीर इस्लाम धर्म से संबंधित है, एकेश्वरवाद से संबंधित है कि कोई ऐसा पीर, आप आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि संत, वो संत, उसके मृत्यु के बाद एक उसके सम्मान में मजार बना दी जाती है। आप देखें, ये मजार का ही दृश्य है और इसमें लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए चढ़ावा और चादर चढ़ाते रहते हैं। तो क्या कहा? ओहदा या कोई पद किस तरह से है
पीर का मजार या किसी देवता के मंदिर के जैसे है, उसकी मूर्ति के जैसे है। और निगाह किधर ध्यान रखनी चाहिए, मतलब आपकी निगाह किधर होनी चाहिए? चढ़ावे के ऊपर। चढ़ावे से मतलब अगर लोग ऊपरी आय आपकी करा रहे हैं, अर्थात रिश्वत जो दे रहे हैं, तो चढ़ावा रिश्वत हो गया। और चादर से मतलब किसी तरह का उपहार, यहाँ पर दूसरे अर्थ में है। जबकि चढ़ावा और चादर लोग श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं पीर के मजार पर। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। इतना समझ में आ गया होगा। ऊपरी आय से मतलब घूस या रिश्वत। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। जैसे पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखता है, उसके बाद घटते घटते बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आप ये देखें स्थिति, यहाँ पर धीरे धीरे ना के बराबर। और एक ऐसा समय आएगा जब अमावस की रात होगी तो चांद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। वही हालत मासिक वेतन का होता है। पहली तारीख को प्राप्त हो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद समाप्त ही हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। ये तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, चाहे नदी हो, झरना हो, तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। क्योंकि उसमें ये कोई चिंता नहीं होती कि ये घट रहा है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। मनुष्य का किया हुआ कार्य इतना फलीभूत नहीं हो सकता। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, अर्थात जो ऊपरी आमदनी जिसको लोग उचित नहीं समझते, वृद्ध मुंशी जी का कहना है कि यह तो ईश्वर की देन है, इसी से उसकी बरकत होती। बरकत या बरकत शब्द, इसका मतलब किसी के आशीर्वाद से उन्नति करना। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। जब कोई आपको कह दे कि तुम खुद समझदार हो, तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। ये इससे अलग बता रहा हूं, पाठ से संबंधित नहीं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। उसी में हम लोग आगे चल रहे हैं, उन्हीं के कथन की विवेचना हो रही। क्या कहते हैं वे वंशीधर को? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसी के उपरांत जो उचित समझो करो। अर्थात जिसको ज्यादा गरज है उसी से तुम ज्यादा पैसे ऐंठ सकते हो। बिल्कुल सीधी सी बात ये। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है। लेकिन बेगरज यानी जिसको ज्यादा जरूरत नहीं है काम कराने की, अब आज हो कल हो या हो न हो, इस तरह की बात को दाव पर पाना जरा कठिन है। अर्थात उससे तुम पैसे ले पाओ ये जरा मुश्किल काम है। उसके लिए सबसे पहले उसकी गरज पैदा करनी होगी। शब्दार्थ देख लें। कगारे का वृक्ष होना, अंत समय निकट होना, ओहदा पदवी या पद, बरकत वृद्धि या उन्नति, बेगरज जिसे किसी खास कार्य की विशेष आवश्यकता न हो। इस विस्तृत संसार में जब वे घर से निकल जाते हैं वंशीधर, तब का प्रसंग है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। कहने का अर्थ ये कि जो कुछ थे स्वयं में ही थे। ना उनके साथ कोई मित्र गया था,
ना ही उनको कोई रास्ता बताने वाला गया था और ना ही कोई उनका सहायक था कि उनकी समस्याओं को दूर कर सके। तो मित्र का अर्थ आप जानते हैं। और पथ प्रदर्शक जो रास्ता को बता सके कि आपको किधर से चलना है, उसे पथ प्रदर्शक बोला जाता है। आत्मावलंबन स्वयं का अवलंबन, अर्थात स्वयं के सहारे पर खड़ा रहना। उनका सहायक था, मतलब कोई, इससे समझ में आ जा रहा है कि उनके साथ कोई भी नहीं था, जो कुछ थे स्वयं की समझदारी से कार्य करना था उन्हें। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, मतलब नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था, जैसा कि वृद्ध मुंशी जी यानी वंशीधर के पिता चाहते भी थे। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए। फूले न समाना आपको पता है, बहुत ही प्रसन्न होना। महाजन कुछ नरम पड़े, यानी जिससे रुपए उधार लिए थे वे अब बार बार मांगने से रहे, क्योंकि पता था कि आज नहीं तो कल रुपए मिल ही जाएंगे। कलवार की आशा लता लहलहाई। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है इन्होंने। कलवार की आशा लता लहलहाने का क्या मतलब है? कलवार उस व्यक्ति को बोला जाता है जो शराब का कारोबार करता है या शराब बना करके बेचता है। तो आशा लता, आशा रूपी लता लहलहाई कहने का मतलब उसे अब पता चल गया था कि वंशीधर नमक विभाग में दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो उनके साथ उनके घर में मदिरा की मांग अवश्य करेंगे, जिससे मेरी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ये बात देखिए कितनी अच्छी लिखे हैं। अच्छी से मतलब कितना अच्छा अध्ययन है प्रेमचंद का। एक वाक्य में बहुत कुछ लिख दिया। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। पड़ोसियों के दिल ईर्ष्या से भर गए। हृदय में शूल उठना, ईर्ष्या हो जाना, डाह, जलन। आशा लता, आशा बहुत बढ़ गई, सीधी सी बात। कलवार शराब बनाने वाला, आत्मावलंबन बता चुका हूं आपको। अब ये उस समय की बात है जब पंडित अलोपी दीन गिरफ्तार कर लिए गए थे पंडित वंशीधर के द्वारा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिससे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। यानी जब वे गिरफ्तार किए गए तो सभी लोग, अब ये वाक्य देखिए, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, कहने का मतलब चाहे दिन हो या रात, यानी रात के समय जब सोने का समय है तब भी कुछ मसालेदार खबर है तो वह बहुत तेजी से फैलेगी। ये कहने का अर्थ है प्रेमचंद का या लेखक का। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। यानी सबके लिए ये खबर बड़ी मजेदार मिल गई थी। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। अब यहाँ प्रेमचंद ने लिखा है कि पाप छोटे हो या बड़े हर तरह के होते ही रहते हैं, और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं के बारे में सोचो। क्या उदाहरण दिया? पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, यानी वह ग्वाला जो दूध में पानी ही पानी मिला करके बेचता है, वह भी पंडित अलोपी दीन के बारे में बुरा भला कह रहा था कि अच्छा आदमी नहीं है।
कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी, ऐसे अधिकारी जो कल्पना करके रोजनामचा यानी रोजाना के खर्च को भर दिया और सरकारी कोष से पैसा ले लिया। रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, आप अगर लोकल ट्रेनों में सफर करेंगे तो इस तरह के बाबू लोग बड़े आराम से मिल जाएं। वो बिना टिकट के ही सफर करते हैं और दूसरे के सीट पर बड़े आराम से बैठते हैं। सबसे पहला उनका यही वाक्य होता है कि बस हमें अगले स्टेशन तक उतर जाना है, और जाते हैं 5-6 स्टेशन आगे तक, और हा वो करते करते आपको भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। आपकी प्राइवेसी से उनको कोई लेना देना नहीं। आगे, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, जाली दस्तावेज बना करके वे अपना फायदा उठाते रहते हैं। यह सब के सब देवताओं की भांति, यानी उनके अंदर किसी तरह का कोई पाप का अंश भी नहीं था। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गर्दनें चलाना यानी बड़ी बड़ी बातें कहना। शब्दार्थ देख लीजिए यहाँ पर। बस इस पाठ में मुख्य रूप से इतना ही लिया गया है, यद्यपि कि कुछ और अंश व्याख्या में आ सकते हैं, लेकिन जो अंश अभी मैंने बताया है इनको तो आप अवश्य ही तैयार कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।